वासुदेव कहते हैं, तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। संपत्ति के उत्तराधिकारी एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन कर्म के उत्तराधिकारी केवल हम होते हैं। आप डिग्रियां कितनी भी बड़ी ले लो, लेकिन जिस इंसान को बोलने की तमीज नहीं, वो अनपढ़ के समान है। एक बात याद रखना, कामयाबी की तालियों से ज्यादा कीमती बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ होता है। देवकी नंदन कहते हैं, तुम इस संसार में किसे खोने से डरते हो, जबकि तुम्हारा इस संसार में कुछ भी नहीं है। जाने वाला व्यक्ति अपने पीछे सिर्फ यादें छोड़ जाता है, जिसे लोग कहानियों की तरह पढ़ते और सुनाते रहते हैं। जैसे समुद्र मंथन से विष और अमृत दोनों एक जगह से निकलते हैं, ठीक वैसे ही हमारी जुबान से भी विष और अमृत दोनों निकलते हैं। तो अपने शब्दों को मधुर बनाएं और लोगों को अमृत पिलाएं, क्योंकि जो आप दूसरों को दोगे वही आपको वापस मिलेगा। किसी ने एक महात्मा से पूछा कि श्रेष्ठ व्यक्तियों के क्या लक्षण होते हैं, तो महात्मा ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति विपत्ति में धैर्य बनाए रखे, जब जीवन में वैभव आए तो दया बनाए रखे, और संकट के समय में सहनशीलता को अपनाए। जिसके अंदर ये तीनों गुण आ गए, वो व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है। एक इंसान की अच्छाई किसी दुकान में मिलने वाली कोई सस्ती मिठाई नहीं, बल्कि उस इंसान की व्यक्तिगत परछाई होती है। जहां वो जाएगा उसकी अच्छाई उसके संग चलेगी। माधव कहते हैं, जिसके जीवन में दुख आया हो वो सुखी हो सकता है, लेकिन जो किसी को दुख पहुंचाता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तमाशा लोग नहीं, आप खुद बनाते हो अपनी जिंदगी का। अपनी कमजोरी हर किसी को बताकर अपनी पीठ को मजबूत बनाए रखना, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ को ही सहने होते हैं। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छा बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। वक्त अच्छा चल रहा हो तो किसी की मदद जरूर करना, और अगर बुरा चल रहा हो तो धैर्य बनाए रखना, क्योंकि अगर आपके सपने बड़े हैं तो संघर्ष भी उतने ही बड़े होंगे। एक बात समझ लेना, ये लड़ाई खुद से है। अगर खुद से जीत गए तो दुनिया जीत गए। जीवन में रिश्ते सच्चे हों तो दुख भी कम लगने लगता है, और अगर रिश्ते झूठे हो तो सुख भी बोझ लगने लगता है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य की ताकत आ जाती है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान होना भाग्य है, लेकिन इंसान के अंदर इंसानियत होना सौभाग्य है। ज्ञान होने से शब्द समझ में आते हैं, और अनुभव से उन शब्दों के अर्थ समझ में आते हैं। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी का भरोसा तोड़कर नहीं। पसंद उसे कीजिए जो आपके स्वभाव में, आपके गुणों में परिवर्तन लाए, अन्यथा प्रभावित तो एक मदारी भी आसानी से कर देता है। जीवन में अगर जिम्मेदारियां बढ़ने लगे तो भगवान से ये मत बोलना कि उन जिम्मेदारियों को कम कर दो, बल्कि उनसे ये बोलना कि मेरे कंधे इतने मजबूत कर कि मैं बड़ी सी बड़ी जिम्मेदारियों को भी उठा सकूं। यदि आपके जीवन में पांडवों की जैसी समस्याएं आएंगी तो याद रखना, आपके हिस्से में वासुदेव नंदन श्री कृष्ण भी आएंगे। जीवन में जो गलती करता है वो ही आगे बढ़ पाता है, क्योंकि सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। जीवन में कभी अहंकार ना करें, क्योंकि समय और भाग्य कब किसको मौका दे और कब किसको चौंका दे ये कोई नहीं जानता। आज हार रहे हो तो क्या हुआ, जीतने के लिए हारना भी जरूरी है और मरने के लिए जीना भी जरूरी है। भूल जाओ बीते हुए कल को, दिल में बसा लो श्री कृष्ण को, फिर देखो कैसे बांसुरी वाला बदलता है जिंदगी के हर
पल को। कौन कहता है कि प्रेम दुख देता है, कौन कहता है कि प्रेम दर्द देता है। अगर सच्चे दिल से प्रेम किया जाए तो पूरा जीवन फूलों से महका देता है, और उस प्रेम की सुगंध में जीवन कब बीत जाए पता नहीं चलता। जीवन उनका ही सुधरेगा जो आंख बंद होने से पहले आंख खोल लेगा। देवकी नंदन कहते हैं, समाज और परिवार दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार लोग मौन हो जाते हैं और नासमझ लोग बोलने लग जाते हैं। महाभारत होने का भी बड़ा कारण यही था, जहां पर दुर्योधन जैसे नासमझ लोग बोलने लगे थे और भीष्म पितामह जैसे समझदार लोग मौन हो गए थे। याद रखना, घोड़ों की दौड़ में घोड़ा वही प्रथम आता है जिसका सवार अच्छा हो, और समाज में परिवार वही आगे बढ़ता है जिसका मुखिया समझदार हो। माधव कहते हैं, जिंदगी में अगर दुख आए तो घबराना मत, क्योंकि दुख सहने के लिए होते हैं, जीवन हारने के लिए नहीं। जहाँ प्रेम गहरा होता है वहाँ किसी से कुछ कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं दिया जा सकता, और मन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। किसी भूखे को भोजन कराकर, किसी गरीब को धन देकर, किसी रोगी को दवा दिलाकर, किसी मंदिर में दान देकर कभी भी अहंकार न करना अपने जीवन में इन बातों पर, क्योंकि पता नहीं तू उन्हें दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा उतार रहा है। अगर हृदय कुरूप हो तो सुंदर रूप का कोई महत्व नहीं रहता। बाहर की सुंदरता एक दिन ढल जाएगी, लेकिन हृदय की सुंदरता जीवन भर बनी रहेगी। तो अपने हृदय को सुंदर बनाएं और उसमें कन्हैया को बिठाएं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये तो सिर्फ एक हमारा परमात्मा जानता है और दूसरा हमारी अंतरात्मा। हर परिस्थिति में वही हंसते हैं जिनके मन में श्री कृष्ण बसते हैं। तो सदैव हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।